Hello everyone. Yes, students, we are going to continue our second chapter, sensitivity towards others. Let's start. Yes, beta, first of all, we will discuss value based question. Raju was not able to walk or talk. Raju चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था. He joined a special school where his mother carried him on her back. उसने एक ऐसा स्कूल ज्वाइन किया जहाँ उसकी मदर उसको अपने कमर पर उठाकर पीठ के ऊपर उठाकर ले जाती थी. स्पेशल स्कूल ज्वाइन किया जो स्पेशल इस तरह के बच्चों के लिए ही होता है. हिज टीचर ब्रिज सर taught him to read and write was very difficult for him, but his classmates, his physiotherapist, Devi ma'am encouraged and helped him do physical exercise to strengthen his hand and leg muscles. जो स्कूल उसने ज्वाइन किया जहाँ उसको पढ़ाया जाता था, लिखना सिखाया जाता था, बोलना सिखाया जाता था, वो सब राजू के लिए बहुत मुश्किल था. लेकिन उसके क्लासमेट्स उसकी हेल्प करते थे. उनके फिजियोथेरेपिस्ट जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते थे, जो एक्सरसाइज करवाते थे, देवी मैम एनकरेज्ड एंड हेल्प्ड हिम डू फिजिकल एक्सरसाइज. उन्होंने बहुत सपोर्ट की कि बच्चा फिजिकल एक्सरसाइज करे और अपने हाथ और लेग मसल्स को और ज़्यादा मजबूत करे. लव, केयर एंड पेशेंस हैव चेंज्ड राजूज़ लाइफ. जो लव, केयर और पेशेंस राजू को मिली उसने राजू की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया. क्योंकि उस स्कूल के अंदर उनके टीचर, उनके क्लासमेट्स और उनके फिजियोथेरेपिस्ट मैम सभी ने राजू की बहुत केयर की, जिससे राजू की लाइफ में बहुत चेंज आया. ही कैन मूव अराउंड द स्कूल ऑन हिज व्हील चेयर नाउ. अब राजू अपने स्कूल में चारों तरफ व्हील चेयर पे मूव कर सकता था. लेट्स सी द क्वेश्चंस. यस बेटा, समथिंग टू डू. मोस्ट साइटेड पीपल बिलीव दैट ब्लाइंड पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प. बहुत से लोग जो देख पाते हैं वो यही सोचते हैं कि अंधे लोगों को बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस you will understand that blind people can lead a normal life. क्या blind people बिल्कुल नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं? Give one reason in support of your answer. आपने कोई एक रीज़न देना है अपने आंसर्स के लिए. Let's see the questions. First question is, can a blind person walk without support? क्या blind person बिना सपोर्ट के चल सकता है? बेटा, यू हैव टू गिव आंसर. थिंक एंड राइट डाउन. कैन अ ब्लाइंड पर्सन टॉक? क्या अंधा व्यक्ति बोल सकता है? कैन ही और शी ईट ऑन हिज ऑन? क्या वो अपना खाना खुद से खा सकता है? कैन शी और ही लिसन प्रॉपरली? क्या ऐसे व्यक्ति को सही से सुनाई देता है? कैन शी ही रीड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल स्क्रिप्ट ब्रिल? क्या अंधे लोग स्पेशल स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं जिसे ब्रिल बोलते हैं? कैन ही शी राइट? क्या वो लिख सकते? थिंक ऑल द आंसर्स एंड मेंशन हेयर ओनली. नेक्स्ट, लिस्ट 3 important points that you will keep in mind if you take a blind person to a market. आपको कोई 3 पॉइंट ऐसे मेंशन करने हैं. अगर कोई ब्लाइंड पर्सन के साथ आप मार्केट जाते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा. आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट. फर्स्ट वन, डू नॉट लीव अ ब्लाइंड पर्सन फॉर एनी मोमेंट. किसी भी ब्लाइंड पर्सन को आप ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ेंगे. मेक श्योर द ब्लाइंड पर्सन इज़ अ हाफ स्टेप टू अ स्टेप बिहाइंड यू. ब्लाइंड पर्सन आपसे थोड़ा सा पीछे चले. जस्ट लाइक यू कैन राइट हेयर, थिंक एंड मेंशन.
whatever you like. It is your choice only. Yes. Second point, visit a blind school, a school for hearing and speech impaired children, or an old age home. Watch carefully. How did the visit sensitize you to their needs? आपके लिए एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स. अभी तो आप लॉकडाउन के कारण नहीं जा सकते, बट इन फ्यूचर एनी टाइम यू कैन विजिट अ ब्लाइंड स्कूल. किसी ऐसी प्लेस पे जहाँ अंधे बच्चों का स्कूल है, जहाँ बच्चे बोल नहीं सकते, या कोई ओल्ड एज होम पे आप विज़िट करें. उनको ध्यान से देखें कि वो सारा अपना काम कैसे कर रहे हैं. आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि उनकी नीड्स कैसे वो अपनी पूरी करते हैं. यू विल अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स. इन द एंड we will understand good touch and bad touch. Let's start. हेलो किड्स, आज हम सुपर चाइल्ड में जानेंगे अबाउट गुड टच एंड अ बैड टच. सो गुड टच इज अ सेफ टच while bad touch is an unsafe touch. What does touch means? It is an act of touching someone or something. Touch gives you feelings like sad, angry, afraid, and happy. So, we have parts of our body which are good to touch. Some parts are okay to touch, while others are bad to touch. Parts of our body which we not like people to touch are face, shoulders, tummy, thighs, and feet. Parts of our body which are bad to touch are our private parts. So, good touch. A good touch can be a hug or kiss from your parents or grandparents. Good touch. It can be a pat on the back from your teacher when he or she says, "Good job." Good touch. It can be shaking hands or giving a high five. Now we'll learn what is bad touch. When someone pinches you on purpose or touches your private parts. Bad touch. It is bad if that touch makes you feel scared and nervous. Bad touch. When someone touches you on your body when you don't want to be touched. Yes, beta. Good touch and bad touch. Touch can convey many things. You like the touch of some people, but the touch of some people make you uncomfortable. कुछ टच को आप लाइक करते हैं, जैसे आपकी मदर का या आपकी टीचर का टच, बट सम टाइम कुछ टच आपको अनकंफर्टेबल करते हैं. शेयर विद योर फैमिली मेम्बर. अगर कभी ऐसा कुछ हुआ है तो यू शुड डिस्कस विद योर मदर. थैंक यू. Yes, beta, I hope activities of page number 16 and 17 are clear. Now, complete these activities. Thanks. Bye-bye.